बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त जैसे कि मैं आपको मग्ज़ दिखा रही हूँ और ये 2 बकरे के मग्ज़ है। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है और ये मैंने बकरे के 2 मग्ज़ लिए हैं। इसको मैंने फ़्रिज में रख दिया था, एक दिन के बाद मैं इनको अब इस्तेमाल करूँगी। और मग्ज़ की जो रेसिपी है वो बहुत सब लोग पसंद करते हैं, बहुत मज़े की होती है क्योंकि मग्ज़ सबको पसंद होते हैं और हर घर का बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। मेरा एक सिंपल सा तरीका है जो आपसे शेयर करूँगी। इसको सबसे पहले मैं पानी में डाल के साफ़ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने एक बाउल में पानी ले लिया, बस इतना पानी ले लें कि ये जो मग्ज़ इसमें डिप हो जाएं। ये देखें, मैंने नॉर्मल पानी लिया है, कोई गर्म पानी नहीं है। तो इसको ज़रा मैं ये थोड़ा सा इसके ऊपर ब्लड है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसकी जो तारें हैं ये मैं हाथ से निकाल दूँगी। ये इसकी वॉश करती हूँ। इसको कुछ देर हम इसमें पानी में रहने देंगे। इस तरह करके इस तरह हमने इसकी ये तारें निकालनी। ये इस तरह छोटी छोटी वीन आ रही हैं, रगें आ रही हैं, ये हमने निकालनी। ये हमने इस तरह निकालनी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, मैंने इस पानी में मग्ज़ डाला था, वो सारा ब्लड यानी कि उसकी जो रगों का खून था वो सारा इसमें आ गया और ये मैंने इसके ऊपर से इसकी सारी गंदगी उतारी है। और ये साफ़ करने के बाद ये देखें ये कंडीशन में आ गया। अगर मैं इसे गर्म पानी में रखती तो ये जो है वाइट हो जाता, ये निकलता नहीं। अब ये साफ़ हो गया है ठंडे पानी में, यानी कि नॉर्मल पानी, ठंडा का मतलब है जो नॉर्मल पानी है उसमें मैंने वॉश कर लिया और बिल्कुल साफ़ हो गया। अब अगला स्टेप मैं दिखाती हूँ इसके बाद। इस वक्त जो मैं ग्रेवी बनाते हुए जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी आपको जितनी ज़्यादा चाहिए उस लिहाज से आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगी। तो मैंने जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए वो मैं 2 टमाटर लिए मैंने और 2 प्याज लिए, एक बड़ी एक छोटी, और 1 लहसुन की पोथी, और टोटल मैंने 6 हरी मिर्चें ली हैं। ये 3 हरी मिर्चें मैं पकने के बाद पीसेस करके डालूँगी। और ये जो है 3 हरी मिर्चें जो हैं ये मैं अदरक और फ्रेश वाली जो हल्दी, इन तीनों को और लहसुन को, इनको मिलाकर जो है मैं अच्छी तरीके से कूटूंगी और इसका मसाला बना के पेस्ट बना के फिर मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने उन प्याज़ों को पतले पतले स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया। देखें इस तरह, मुझे इस तरह की प्याज चाहिए थी, इस तरह की मैंने काट ली। और क्योंकि मैंने इन टमाटर की स्किन उतारनी है तो मैंने इनको हर टमाटर को 2 पीस में काट लिया है। अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने हरी मिर्च के भी स्लाइसिस की शक्ल में देखें इस तरह काट लिए हैं। मग्ज़ बनने के दौरान मैं ये एंड में डालूंगी। और इसी एक छोटे से पीस के मैंने अदरक के भी इस तरह लेंथ वाइज पीस कर लिए बारीक बारीक, ये भी मैं पकने के दौरान डालूंगी। अब अगला स्टेप आपको मैं दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे कि मैंने तवा रख दिया है क्योंकि मैं तवा पे मग्ज़ बनाऊंगी और मैं शुरू करती हूँ। मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, सिंपल अभी यही डाला है। थोड़ा सा पानी डाला है, ऑयल नहीं डाला, सिर्फ पानी के साथ मैं इसको फ्राई, समझ ले फ्राई कर रही हूँ, पानी के साथ ही कर रही हूँ। और इसलिए कि इसकी आपस में गुठलियाँ ना बने। हल्की हल्की आंच से, पानी मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला कि ये तवे के साथ चिपक ना जाए, वरना पानी की ज़रूरत नहीं थी। तो इस चिपकने की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता का सारा पानी खुश्क होगा। आग मैं अब तेज़ कर देती हूँ क्योंकि तेज़ आंच पे बनेगा, इसका पानी खुश्क करना है। ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया, अब मैं उतार लेती हूँ। बस मुझे इतना ही खुश्क करना था। ऑयल मैंने अभी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें मैंने उतार लिया है और मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला। अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ इसके बाद। इस वक्त मैं इसमें 5 चम्मच ऑयल लिया है। आप ऑयल अपने टेस्ट के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ गर्म होता है तो मैं प्याज डालती हूँ इसमें। अब मैं प्याज डालती हूँ जो मैंने काटी थी। अब मैं कुछ देर इसको फ्राई करती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें
پیاز جو ہے یہ ہو گئی ہیں، اس طرح کی چاہیے تھی۔ اب میں اس میں ٹماٹر رکھ دیتی ہوں کیونکہ میں نے ان کی اسکن اتارنی تھی، اس لیے میں نے ان کو چھوٹے پیسز میں نہیں کاٹا۔ اور ساتھ میں لہسن، ادرک اور اس تمام چیزوں کا، ہری مرچ ملا کے جو میں نے ہوتا ہے اس کا پیسٹ ڈال دیتی ہوں۔ بھونتی ہوں، دکھاتی ہوں آپ کو۔ اب دیکھیں میں نے مکس کر دیا، اب اس کو کور کر دیتی ہوں کچھ ٹائم کے لیے تاکہ اسٹیم میں اچھی طریقے سے ٹماٹر گل جائیں۔ پھر اس کے بعد دکھاتی ہوں میں آپ کو۔ یہ دیکھیں اسکن کتنی سافٹ ہوگی، اس طرح اتار دیتی ہوں۔ کیونکہ چھوٹے پیسز میں اسکن کو اتارنا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں ان کو میش کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں۔ دیکھیں اس وقت میں اس میں مگز ڈالتی ہوں۔ ٹماٹروں کو میں نے اچھی طریقے سے میش کر لیا۔ میں مسالے ڈالتی ہوں۔ یہ دیکھیں لال مرچ ہے میں نے کٹی ہوئی، یہ لیے اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ استعمال کر لیں۔ یہ سوکھا دھنیا کٹا ہوا، یہ نمک ہے، یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ استعمال کر لیں۔ اب سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں، ہلکے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں اور اس کو ابھی بھوننا ہے اچھے طریقے سے۔ یہ کالی مرچ، اس سے بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ اب کچھ ٹائم کے لیے میں اسے کور کر دیتی ہوں دم کے لیے، اس کے بعد اتارتی ہوں 2-3 منٹ کے بعد۔ اب ہم کھولتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں اب یہ گرم مسالہ ہے، یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے استعمال کر لیں، 1/2 ٹی اسپون ہے۔ اور یہ ادرک جو میں نے سلائسز میں باریک باریک کاٹے تھے، یہ ہری مرچیں، اب میں اتارتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں۔ آج کی جو میری ریسپی تھی مگز کی وہ ریڈی ہوگی، جیسے میں اس وقت کو دکھا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، بہت پیارا کلر ہے۔ اور میں نے سائڈ پہ ایک لیمن بھی کاٹ کے رکھا ہے، جیسے آپ کھائیں تو اس میں لیمن ڈال لیں۔ آپ اس کو چاہے روٹی کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، چاول کے ساتھ، جس طرح چاہیں آپ استعمال کر لیں، کیونکہ اس میں مسالے آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے ڈال سکتے ہیں تاکہ بچے بڑے تمام آرام سے کھا سکیں۔ اور امید ہے کہ یہ سمپل سی ریسپی آپ کو پسند آئے گی۔ آپ اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔